नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और ये है बिहार इलेक्शन की खबरों का विशेष बुलेटिन। सबसे पहले हेडलाइंस। पीएम की मां को गाली पर बिहार गर्म। क्या राहुल तेजस्वी के मुद्दे डूब जाएंगे? तेजस्वी पर इंडिया गठबंधन का दांव। क्या गुल खिलाएंगे प्रशांत किशोर? चुनाव से पहले शिक्षकों की भर्ती। और अब नीतीश सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए बेहद अच्छी खबर। बताएंगे आपको क्या है नीतीश का गेम चेंजर प्लान। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को गाली देने का मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव में बेहद गर्माता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बयान पर गुस्सा जताया है। उन्होंने कहा, ये बयान बिहार की हर मां और बेटी का अपमान है, इसका हर स्तर पर विरोध होना चाहिए। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद बिहार बीजेपी ने कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ अपना आंदोलन तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री की मां को गाली के मुद्दे पर बीजेपी और एनडीए की महिला शाखा ने 4 सितंबर को 5 घंटे के बिहार बंद का आह्वान किया है। ये बंद सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि ये बंद लोकतांत्रिक मर्यादाओं की रक्षा के लिए है। इस मुद्दे पर बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। मंगलवार को पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हुई। झड़प के दौरान कई कार्यकर्ता घायल हुए और पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इस घटना ने बिहार की राजनीति में तनाव बढ़ा दिया है। बीजेपी के बिहार बंद के ऐलान के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन ने पलटवार करते हुए कहा कि ये बंद जनता को गुमराह करने की कोशिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है और वोटर अधिकार यात्रा के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रही है। वोटर अधिकार यात्रा में प्रधानमंत्री की मां को गाली देने वाले कथित कांग्रेसी नेता रफीक राजा से पार्टी पहले ही किनारा कर चुकी है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्द कहे, उसका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि जिसने भी ऐसा किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने आधिकारिक तौर पर इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जब सीएम उम्मीदवारी को लेकर गोलमोल जवाब दिया था तो सवाल उठ रहे थे कि क्या कांग्रेस के मन में तेजस्वी की उम्मीदवारी को लेकर कोई संशय है। लेकिन 1 सितंबर को पटना में वोटर अधिकार यात्रा के समापन के बाद इस मुद्दे पर कांग्रेस मान गई है। कांग्रेस ने कहा है कि विपक्षी एकता को बल देने के लिए तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त और रोजगार युक्त राज्य बनाने के लिए विपक्ष के सभी दल तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। इस घोषणा के बाद महागठबंधन के अन्य दलों जैसे कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी ने भी समर्थन जताया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी की युवा छवि और पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में उनका अनुभव उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार बनाता है। हालांकि एनडीए ने इस घोषणा को राजनीतिक नौटंकी बताया और कहा कि जनता नीतीश कुमार के नेतृत्व को पसंद करती है। आगामी चुनावों में तेजस्वी बनाम नीतीश की सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने पहली बार चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा कर दी है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने 3 सितंबर को घोषणा की कि उनकी पार्टी जन स्वराज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जातिवाद और भ्रष्टाचार से ऊपर उठकर विकास की राजनीति करेगी। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि उनकी पार्टी ने पिछले 2 सालों में 20,000 पंचायतों का दौरा किया है और जनता की समस्याओं को समझा है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार को अपनी चुनावी एजेंडे में शामिल किया है। जन स्वराज पार्टी ने कई युवा और सामाजिक कार्यकर्ताओं को टिकट देने की बात कही है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नई पार्टी के लिए बिहार जैसे राज्य में पैर जमाना आसान नहीं होगा, जहां जातीय समीकरण और पुराने दलों की पकड़ मजबूत है।
फिर भी प्रशांत किशोर की रणनीतिक समझ और जनसंपर्क अभियान उन्हें एक चुनौतीपूर्ण खिलाड़ी बना सकते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षक भर्ती के लिए TRE 4 परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी है। ये परीक्षा 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच आयोजित होगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 8 से 16 सितंबर तक चलेगी। साथ ही माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा भी इसी अवधि में आयोजित की जाएगी। बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए चुनाव से पहले प्रक्रिया तेज की गई है। राज्य में खाली शिक्षकों की भर्ती के लिए TRE 4 परीक्षा का ऐलान नीतीश सरकार का बड़ा कदम है। और अब नीतीश सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए बेहद अच्छी खबर है। नीतीश कुमार सरकार ने महिलाओं के लिए 35 सरकारी नौकरी में आरक्षण को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगस्त में ही इस ऐतिहासिक फैसले का ऐलान कर दिया था, जिसे बिहार कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। महिलाओं के लिए यह आरक्षण सभी विभागों में लागू होगा, जिसमें पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन शामिल है। नीतीश कुमार ने कहा है कि ये कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा प्रयास है और इससे राज्य की सामाजिक संरचना में सकारात्मक बदलाव आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस नीति से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं विशेष रूप से लाभान्वित होंगी। विपक्ष ने इस निर्णय का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही ये मांग भी की है कि आरक्षण के साथ साथ महिलाओं को प्रशिक्षण के और अवसर भी दिए जाएं। सामाजिक संगठनों ने इस फैसले को गेम चेंजर बताया है। ये घोषणा आगामी चुनावों से पहले आई है, जिससे इसे एक रणनीतिक कदम भी माना जा रहा है। तो साफ है, बिहार के चुनाव में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। महिलाएं नीतीश कुमार की साइलेंट वोटर भी मानी जाती हैं। इस बड़े फैसले का असर आगामी विधानसभा चुनाव में जरूर दिख सकता है। तो हम आपको बिहार की ऐसी ही महत्वपूर्ण और रचनात्मक खबरें बताते रहेंगे। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।